आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। बुल्स की जमकर वापसी होती नजर आई एक छोटे ट्रेडिंग वीक में, जहां पर निफ्टी आखिरकार 23,850 मार्क के ऊपर बंद होने में सफल रहा, वो भी 6 जनवरी 2025 के बाद। पॉजिटिव कैटलिस्ट, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने खुलकर खरीदारी की पूरे हफ्ते में। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,852 4.48% ऊपर, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 78,553 4.52% ऊपर। यूं देखे तो गुड फ्राइडे के पहले ही दलाल स्ट्रीट पर चीजें अच्छी होती नजर आई। इस पॉजिटिविटी का श्रेय जाता है विदेशी संस्थागत निवेशकों की जमकर खरीदारी को, जहां पे उन्होंने कुल मिलाकर 14,670 करोड़ रुपए के शेयर्स पूरे हफ्ते में खरीद लिए। इसके साथ साथ और भी पॉजिटिव बात यह रही कि बैंक निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई कायम किया 54,407.20 मार्क पर, और बैंक निफ्टी बेंचमार्क निफ्टी का आउट परफॉर्म भी कर गया। बाकी अहम पॉजिटिव कैटलिस्ट में उम्मीद यह है कि नॉर्मल मानसून देखने को मिलेगा। दूसरा, भारत का इन्फ्लेशन 5 साल के निचले स्तर पर देखने को मिला। और तीसरा, आरबीआई ने पहले ही की रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट से कम किया है 6% पर, जिस वजह से बैक टू बैक रेट कट्स देखने को मिले हैं। साथ साथ लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स अच्छे कन्वर्सेशंस में है चाइना के साथ, जहां पे वे ट्रेड वॉर पर एक सोल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे। इस वजह से हमें लगता है कि सोमवार के व्यापार में वॉल स्ट्रीट पर सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो सकते हैं, खास करके जहां पे डाउ जोन्स ने हफ्ते का अंत 2.66% नीचे किया, नैस्डैक ने 2.62% नीचे किया और S&P 500 भी 1.5% नीचे रहा। बाकी मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सुनने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप और इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने यह कॉन्फिडेंस जताया है कि यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील भी हो सकती है, जिस वजह से ट्रेड टेंशन कम हो सकते हैं। संक्षेप में कहे तो अन भला तो सब भला। अब आइए देखते हैं पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। थोड़ी वोलेटिलिटी होने के बावजूद भी निफ्टी आखिरकार 4.48% पूरे हफ्ते के लिए ऊपर बंद हुआ। टेक्निकली देखें तो निफ्टी अब आराम से अपने 21 डीएमए, 50 डीएमए और 100 डीएमए के ऊपर व्यापार करता नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी भी टोटली आउट परफॉर्म कर गया बेंचमार्क निफ्टी को और हफ्ते का अंत 6.45% ऊपर किया। साथ साथ फ्रेश ऑल टाइम हाई भी कायम किया 54,407.20 मार्क पर। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 6.94% ऊपर रहा, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स भी 5.69% ऊपर बंद हुआ पूरे हफ्ते के लिए। ब्रॉडर मार्केट्स भी ऊपर बढ़ते नजर आए, जहां पे निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 4.26% ऊपर बढ़ा और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी 4.55% ऊपर बंद हुआ। सेक्टरल इंडाइसेस में निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 8.3% ऊपर बढ़ा, निफ्टी फाइनेंस इंडेक्स 8.03% ऊपर था, निफ्टी मेटल इंडेक्स 8.02% ऊपर था, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स 7.09% ऊपर, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 7.06% ऊपर, निफ्टी मीडिया इंडेक्स 6.89% ऊपर, निफ्टी सर्विसेज इंडेक्स 6.75% ऊपर, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 6.12% ऊपर, निफ्टी पीएससी इंडेक्स 5.87% ऊपर, निफ्टी फार्मा इंडेक्स 5.76% ऊपर, निफ्टी एमएनसी 4.47% ऊपर, निफ्टी आईटी इंडेक्स 2.63% ऊपर, निफ्टी एफएमसीजी 2.55% ऊपर। बेरिश सेक्टर्स में कोई सेक्टर्स नहीं रहे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभिषेक लोढ़ा के मैक्रोटेक डेवलपर्स और उनके छोटे भाई अभिनंदन लोढ़ा के हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा HOABL, इन दोनों में एमिकेबली विवादों का निवारण हो गया है। दोनों पार्टीज ने यह अग्री किया है कि मैक्रोटेक डेवलपर्स ओनर है और उनके एक्सक्लूसिव राइट है ब्रांड नेम लोढ़ा यूज करने का, और अभिनंदन लोढ़ा ओनर है हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के HOABL के, और उनके पास ही एक्सक्लूसिव राइट है ब्रांड नेम यूज करने का। इस वजह से मैक्रोटेक डेवलपर्स 10.11% पिछले हफ्ते ऊपर बंद हुआ। इन्फो एज ने 7 मई 2025 रिकॉर्ड डेट रखी है स्टॉक स्प्लिट के लिए। एक इक्विटी शेयर जिसकी फेस वैल्यू ₹10 है फुल्ली पेड अप, वो सब डिवाइड होगा 5 इक्विटी शेयर्स में जिसकी फेस वैल्यू ₹2 हो जाएगी फुल्ली पेड अप। स्टॉक प्राइस इस वजह से पूरे हफ्ते के लिए 2.89% ऊपर बंद हुआ। रेल विकास निगम लिमिटेड 7.09% पिछले हफ्ते ऊपर बंद हुआ, जब कंपनी ने लोएस्ट बिडर का खिताब जीता ₹143.37 करोड़ का सदर्न रेलवे प्रोजेक्ट के लिए, जहां पे वे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को अपग्रेड करेंगे सालेम डिवीजन में 1x25 kV से 2x25 kV में। इंडसइंड बैंक ने कहा कि एक एक्सटर्नल एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार डिस्क्रिपेंसीज उनकी डेरिवेटिव डील्स में देखने को मिली, जिस वजह से नेगेटिव इंपैक्ट को क्वांटिफाई कर सके 19.79 बिलियन रुपीस में, यानी कि डॉलर में 231 मिलियन, जून 30, 2024 तक। इस रिपोर्ट की वजह से इंडसइंड बैंक अपने एडवर्स इंपैक्ट को असेस कर पाया, जो कि 2.27% पर आया उनके नेटवर्थ की तुलना में दिसंबर 2024 तक। इस अच्छी खबर की वजह से स्टॉक प्राइस 17.1% ऊपर बंद हुआ पूरे हफ्ते के लिए। इंडियन होटल 6.67% हफ्ते के लिए ऊपर बंद हुआ, जब कंपनी ने यह कहा कि उन्होंने अपना पोर्टफोलियो एक्सपांड किया है 380 होटल्स का, जहां पे उन्होंने 100 नए लोकेशंस में प्रॉपर्टीज लॉन्च की है फाइनेंशियल ईयर 2025 में।
ट्रांस रेल लाइटिंग 4.64% हफ्ते के लिए ऊपर बंद हुआ, जब कंपनी को ऑर्डर मिली कुल मिलाकर रुपीज 1085 करोड़ की। IREDA 12.46% पूरे हफ्ते ऊपर रहा, जहां पे कंपनी के Q4 रिजल्ट्स अनुसार नेट प्रॉफिट में ईयर ओवर ईयर 49% का तीव्र उछाल नजर आया रुपीज 502 करोड़ पर। JBM ऑटो 13.35% ऊपर बढ़ा और ओ इलेक्ट्रा ग्रीनटेक 7.66% पूरे हफ्ते के लिए ऊपर बंद हुआ, जब रिपोर्ट्स अनुसार भारत सरकार नए टेंडर खोलना चाहती है 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस के लिए। वहीं दूसरी ओर लुपिन का स्टॉक प्राइस 1.63% नीचे रहा पूरे हफ्ते के लिए और जायडस लाइफ साइंस भी 4.29% नीचे गिरा, जब कंपनी ने पेटेंट केस लूज किया यूएस फेडरल कोर्ट में, जिसमें माइब्रेट्रिक एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन जो यूज किया जाता है ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए, ये केस जीता टोक्यो बेस्ड एस्टेलेस फार्मा ने। विप्रो के शेयर्स 1.19% नीचे गिरे, बावजूद इस बात के कि कंपनी का नेट प्रॉफिट रुपीज 3,570 करोड़ पर देखने को मिला, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर की तुलना में 26% ऊपर रहा, जहां पे ये आंकड़ा पहले पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीज 2,835 करोड़ पर था। यह आंकड़ा स्ट्रीट एस्टिमेट्स को भी बीट कर गया, जो रुपीज 3,290 करोड़ पर था। इन्फोसिस के शेयर 0.71% ऊपर बढ़े, बावजूद इस बात के कि उनके Q4 रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग रहे और उन्होंने अपने डिसमल रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट भी पेश किए, जो 0 to 3% की रेंज में थे FY26 के लिए। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे: इंडसइंड बैंक 17.1% ऊपर, एक्सिस बैंक 12.2% ऊपर, जियो फाइनेंशियल 11.6% ऊपर, अदानी पोर्ट्स 11.3% ऊपर, ट्रेंट 11% ऊपर। वहीं दूसरी ओर कोई भी लूजर्स देखने को नहीं मिले। अब आगे निफ्टी के लिए क्या? सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या निफ्टी अपने 200 DMA 24,051 मार्क को फिर से हासिल कर पाएगा? हमारे कॉल ऑफ द वीक अनुसार ऐसे लग रहा है कि निफ्टी पॉजिटिव बायस के साथ तो व्यापार कर सकता है, जहां पे इमीडिएट मार्केट क्राइसिस खत्म हो गया ऐसे लग रहा है राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ्स में नरमाई आने के बाद। फिर भी सावधानी बरतना जरूरी है और वेट एंड सी अप्रोच फिर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब तक दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज के बीच कोई रेजोल्यूशन नहीं आता है टैरिफ वॉर को लेकर, तब तक चिंताएं जारी रह सकती है। इक्विटी ट्रेडर्स को वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सोने के दाम अपने ऑल टाइम हाइस पर भी देखने को मिले पिछले हफ्ते डॉलर 3,371.89 मार्क पर प्रति आउंस, जिसका कारण जाता है सेफ हेवन अपील के लिए। टेक्निकली देखें तो निफ्टी अपने 200 DMA के ऊपर जाना काफी जरूरी है, जो 24,051 मार्क के ऊपर है। संक्षेप में कहे तो बुल्स की जीत घोषित करने के लिए निफ्टी को अगले हफ्ते 24,051 मार्क के ऊपर बंद होना जरूरी है। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.